नमस्कार दोस्तों अगर आपको कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का तीसरा और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 के तीसरे और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार श्रेयस अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और कोलकाता की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, फिल सॉल्ट और सुनील नारायण के कंधों पर। इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बल्लेबाजी करने आए फिल सॉल्ट ने अकेले के दम पर एक धमाकेदार शुरुआत कोलकाता की टीम को इस बड़े मुकाबले में दिलाई। पारी के दूसरे ओवर में ही गेंदबाजी डालने आए मार्को यानसन को फिल सॉल्ट ने 3 लगातार छक्के लगा दिए थे, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक गलत रन दौड़ने के चक्कर में दूसरे छोर पर सुनील नारायण रन आउट हो गए। सुनील नारायण 4 गेंद में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए। सुनील नारायण के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब कोलकाता की टीम की तरफ से वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन वेंकटेश अय्यर को भी गेंदबाजी पर आए टी नटराजन ने मार्को यानसन के हाथों कैच आउट कर दिया। वेंकटेश अय्यर 5 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही अपने इसी ओवर में टी नटराजन ने नए बल्लेबाज और कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर को पैट कमिंस के हाथों कैच आउट करके पूरा मुकाबला ही बदल दिया। कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर बिना खाता खोले ही आउट हो गए। टी नटराजन ने अपने एक ही ओवर में कोलकाता के 2 बड़े विकेट निकाल लिए थे। अब मैदान पर नीतीश राणा बल्लेबाजी करने में आए थे और फिर सेट हो चुके फिल सॉल्ट के साथ मिलकर नीतीश राणा ने कोलकाता को 50 का आंकड़ा पार करवाया, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मयंक मार्कंडे ने नीतीश राणा को राहुल त्रिपाठी के हाथों कैच आउट कर दिया। नीतीश राणा 11 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता की टीम ने देखते ही देखते अपने टॉप के 4 बल्लेबाजों को 8वें ओवर में ही खो दिया था। अब मैदान पर रमनदीप सिंह उतरे थे और फिर यहां से सेट हो चुके फिल सॉल्ट के साथ मिलकर रमनदीप सिंह ने कोलकाता की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। बल्लेबाजी के लिए आए रमनदीप सिंह एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरे थे। रमनदीप सिंह ने आते ही हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस के 9वें ओवर में एक छक्का और एक चौका लगाते हुए अपना खाता खोला और फिर यहां से फिल सॉल्ट और रमनदीप सिंह ने एक मजबूत साझेदारी बनाते हुए कोलकाता की टीम पर से दबाव कम करना शुरू कर दिया। फिल सॉल्ट और रमनदीप सिंह की इस गजब की बल्लेबाजी ने अब धीरे धीरे हैदराबाद की गेंदबाजी पर भी दबाव बढ़ा दिया था। तो वही इसी बीच दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। तो वही फिल सॉल्ट और रमनदीप सिंह ने कोलकाता की टीम को 100 रनों का आंकड़ा भी पार करवाया, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए पैट कमिंस ने रमनदीप सिंह को मयंक मार्कंडे के हाथों कैच आउट कर दिया। रमनदीप सिंह 17 गेंद में 35 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए। हैदराबाद के कप्तान ने खुद आकर कोलकाता की इस बड़ी साझेदारी को तोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे थे और फिर रिंकू सिंह के साथ मिलकर सेट हो चुके फिल सॉल्ट ने अपना इस मुकाबले का महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद गेंदबाजी पर आए मयंक मार्कंडे की एक गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सेट हो चुके फिल सॉल्ट मार्को यानसन के हाथों कैच आउट हो गए। फिल सॉल्ट 40 गेंद में 54 रन बनाकर आउट हो गए। फिल सॉल्ट ने अपना विकेट गलत मौके पर गंवा दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए कोलकाता के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसल मैदान में उतरे और फिर यहां से दबाव में दिख रही कोलकाता की टीम ने रिंकू सिंह और आंद्रे रसल की विस्फोटक बल्लेबाजी के बलबूते पर ऐसा धमाकेदार प्रदर्शन करके दिखाया जिसने मैदान में बैठे हर एक दर्शक के होश उड़ा दिए। खास करके आंद्रे रसल अपने वही पुराने फॉर्म में नजर आए जिससे हर एक गेंदबाजी डरती थी। रिंकू सिंह और आंद्रे रसल की इस गजब की बल्लेबाजी ने पूरी हैदराबाद की गेंदबाजी को हिलाकर रख दिया था। हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस आंद्रे रसल को रोकने के लिए अपने हर एक गेंदबाज को आजमा रहे थे, लेकिन अब आंद्रे रसल को रोकना लगभग नामुमकिन हो चुका था। देखते ही देखते रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल के बीच धमाकेदार 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। आंद्रे रसेल की इस गजब की बल्लेबाजी ने कोलकाता की रणगति को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा दिया था। आंद्रे रसेल इस मुकाबले में 256 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर इसी बीच आंद्रे रसल ने अपना अद्भुत अर्धशतक भी पूरा कर लिया। रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल ने मिलकर लगभग 81 रनों की साझेदारी बना ली और अपनी टीम को 200 रनों पर पहुंचा दिया।
लेकिन तभी सेट हो चुके रिंकू सिंह को इस पारी के आखिरी ओवर में टी नटराजन ने एडन मार्करम के हाथों कैच आउट कर दिया। रिंकू सिंह 15 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अंत में आंद्रे रसल की 25 गेंदों में 64 रनों की धमाकेदार पारी के बलबूते पर कोलकाता की टीम ने 208 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य हैदराबाद की टीम के आगे रखा। उसके बाद कोलकाता से मिले 209 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने हैदराबाद के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और हैदराबाद की इस बेहतरीन फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी ने अपनी टीम को विरोधी टीम के सामने झुकना नहीं दिया और गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई। मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा की इस जोड़ी ने आते ही कोलकाता की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया, जिस वजह से मुकाबला की शुरुआत में ही कोलकाता की गेंदबाजी दबाव में चली गई थी। हैदराबाद के इन दो बल्लेबाजों के गजब के प्रदर्शन ने हैदराबाद की टीम के ऊपर से दबाव कम कर दिया था। इसी बीच दोनों की 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो गई, लेकिन फिर गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा ने सेट हो चुके मयंक अग्रवाल को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। मयंक अग्रवाल 21 गेंद में 32 रन बनाकर आउट हो गए। मयंक अग्रवाल के आउट हो जाने के बाद अब हैदराबाद की टीम की तरफ से राहुल त्रिपाठी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके अभिषेक शर्मा को आंद्रे रसेल ने वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा 19 गेंद में 32 रन बनाकर आउट हो गए। आंद्रे रसेल ने अपने बल्ले के साथ साथ गेंदबाजी से भी कमाल करके दिखाया था। अब हैदराबाद के दोनों ही सेट बल्लेबाज आउट हो चुके थे। अब विकेट गिरने के बाद एडन मार्करम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और एडन मार्करम ने आते ही एक शानदार चौके के साथ अपनी इस पारी की शुरुआत की और फिर यहां से राहुल त्रिपाठी के साथ मिलकर एडन मार्करम ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया। एडन मार्करम इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे। इसी बीच दोनों ने मिलकर हैदराबाद की टीम को 100 रनों का आंकड़ा भी पार करवाया, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट का बढ़ता दबाव एडन मार्करम की बल्लेबाजी पर साफ दिख रहा था और इसी का फायदा कोलकाता की गेंदबाजी को मिला और गेंदबाजी डालने आए। वरुण चक्रवर्ती ने सेट हो चुके एडन मार्करम को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। एडन मार्करम 13 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद की टीम बहुत ही बड़ी मुश्किल में थी। रिक्वायर्ड रन रेट लगातार ऊपर बढ़ रहा था। अब हेनरी क्लासन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे राहुल त्रिपाठी को भी सुनील नारायण ने हर्षित राणा के हाथों कैच आउट करके हैदराबाद की टीम को चौथा बड़ा झटका दे दिया। राहुल त्रिपाठी बस 20 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद की टीम इस मुकाबले में बहुत ही पीछे छूट चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए अब्दुल समद मैदान में उतरे थे। अब यहां से कोई चमत्कार ही हैदराबाद की टीम को इस मुकाबले में जीता सकता था, क्योंकि अब आखिरी 4 ओवरों में हैदराबाद को जीत के लिए 76 रनों की आवश्यकता थी। हेनरी क्लासन और अब्दुल समद अपनी पूरी की जान लगाकर बड़े शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी कोशिश में गेंदबाजी पर आए आंद्रे रसेल ने अब्दुल समद को वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच आउट कर दिया। अब्दुल समद 11 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। मुकाबला अब हैदराबाद के हाथ से निकल रहा था। विकेट गिरने के बाद शाहबाज अहमद बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और शाहबाज अहमद आते ही शानदार चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की। अब आखिरी 3 ओवरों में हैदराबाद को जीत के लिए 60 रनों की आवश्यकता थी। देखने को तो यह लक्ष्य नामुमकिन लग रहा था, लेकिन हेनरी क्लासन हार नहीं मान रहे थे और पारी का 18वां ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती की इस ओवर में हेनरी क्लासन और शाहबाज अहमद ने धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई और इस 18वें ओवर में 3 छक्के लगाते हुए 21 रन बना लिए। अब हैदराबाद को जीत के लिए 12 गेंदों में 39 रनों की आवश्यकता थी। अब इस पारी का सबसे महत्वपूर्ण और 19वां ओवर इस साल के सबसे महंगे खिलाड़ी यानी मिचेल स्टार्क डालने आए, लेकिन कोलकाता के इस सबसे महंगे खिलाड़ी की हेनरी क्लासन ने इस ओवर में ऐसी धुलाई करी जैसे किसी ने भी सोची नहीं थी। हेनरी क्लासन ने मिचेल स्टार्क के इस ओवर में 3 छक्के लगा दिए थे और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शाहबाज अहमद ने भी एक और छक्का लगा दिया और इस 19वें ओवर में हैदराबाद की टीम को 26 रन मिले। अब हैदराबाद को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों पर 13 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला इस तरह पलटेगा किसी ने सोचा भी नहीं था। अकेले हेनरी क्लासन ने कोलकाता की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी थी। अब इस पारी का आखिरी ओवर हर्षित राणा डालने आए और उनकी इस ओवर की पहली ही गेंद पर हेनरी क्लासन ने एक शानदार छक्का लगा दिया। अब 5 गेंदों में हैदराबाद को जीत के लिए 7 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन उसकी गेंद अगली गेंद पर हेनरी क्लासन को 1 ही रन मिला और वह नॉन स्ट्राइकर एंड पर चले गए। अब जीत के लिए 4 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता थी,
लेकिन उसकी अगली गेंद पर शाहबाज अहमद को हर्षित राणा ने श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट कर दिया। शाहबाज अहमद 5 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुकाबला पूरी तरह फिर एक बार पलट चुका था। अब हैदराबाद को जीत के लिए 3 गेंद में 6 रन चाहिए थे। अब नए बल्लेबाज मार्को यान्सन स्ट्राइक पर आ चुके थे और फिर मार्को यान्सन ने 1 रन लेकर हेनरी क्लासेन को स्ट्राइक पर लाया। अब 2 गेंदों में हैदराबाद को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। सभी को लग रहा था कि अब हेनरी क्लासेन छक्का लगाकर मुकाबला जीता देंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा ही और हर्षित राणा की अगली ही गेंद पर हेनरी क्लासेन सुयश शर्मा के हाथों कैच आउट हो गए। हेनरी क्लासेन 29 गेंदों में 63 रनों की अविश्वसनीय पारी खेलकर आउट हो गए। अब आखिरी गेंद पर हैदराबाद को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। अब हैदराबाद के कप्तान खुद पैट कमिंस मैदान में आ चुके थे, लेकिन गेंदबाजी डाल रहे हर्षित राणा ने इस ओवर के आखिरी और निर्णायक गेंद पर कप्तान पैट कमिंस को एक भी रन बनाने नहीं दिया और इसी के साथ इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कोलकाता की टीम केवल और केवल 4 रनों से जीत गई। एक समय पर पूरी तरह हार चुकी हैदराबाद की टीम ने अकेले हेनरी क्लासेन के दम पर इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई। हेनरी क्लासेन हैदराबाद के लिए सबसे बेहतरीन बल्लेबाज साबित हुए, लेकिन इसके बावजूद इस मुकाबले के असली हीरो साबित हुए आंद्रे रसल। जी हां दोस्तों, आंद्रे रसल ने पहले बल्लेबाजी के वक्त 25 गेंदों में 64 रनों की धमाकेदार पारी खेली, तो वही आंद्रे रसल यहीं पर नहीं रुके और आंद्रे रसेल ने गेंदबाजी में भी अपना कमाल दिखाया और हैदराबाद के 2 बड़े विकेट निकालकर आंद्रे रसेल ने कोलकाता की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आप आंद्रे रसल के इस गजब की प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।